बालक के सामने एक मनुष्य गिर रहा है, मुंह के बल गिर रहा है, उसको देखकर उसको प्रणाम कर रहा है और तारा वहीं पर आकर ठहर रहा है जहां पर प्रभु यीशु मसीह थे। तो 100% प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे और 100% प्रभु यीशु मसीह मनुष्य में थे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें और जिस रीति से हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, प्रभु की दी हुई शिक्षा, प्रभु का दिया हुआ ज्ञान जिस रीति से हमें प्राप्त होता है, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बात करते हैं, यानी कि परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। इसीलिए कि हम जब अपने आप को पवित्र करते हैं, यानी कि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को सही करते हैं, तभी परमेश्वर की आत्मा हम में होती है, तभी परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। परमेश्वर की दृष्टि और परमेश्वर का दिया हुआ प्रकाशन और दर्शन तभी हमें प्राप्त होता है कि जब हम परमेश्वर के लिए सही होकर सही कामों को करते हैं। तो प्रियो, जब आप मेरे साथ बने रहते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं तो कृपया करके मेरी वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ और सही शिक्षाओं को मैं आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ कि जब तक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा में ना हो तब तक वो परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकता है। यानी कि हम परमेश्वर के कामों को करते हैं तो जो हमें शिक्षाएं, जो हमें वरदान परमेश्वर का सामर्थ्य से जो हम काम को करते हैं, परमेश्वर का प्रकाशन जो हमें प्राप्त होता है, उसी रीति से हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। अध्ययन और मनन करके परमेश्वर के वचन का सुसमाचार और प्रचार हम आप सभी लोगों तक पहुँचाते हैं। तो प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष करें। तो प्रियो, मेरी वीडियो को जब आप देखते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक ज़रूर करें और एक दूसरे को शेयर भी करें कि जो भाई बहन नहीं जानते हैं उनको भी पता चलेगा और वो भी परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को बदलेंगे। क्या जाने कैसे परमेश्वर का वचन उन तक पहुँचे और उनका जीवन परमेश्वर के वचन से बदल जाए कि जब वो परमेश्वर के वचन को एक बार सुन लें। सुनने से, समझने से मनुष्य का दिमाग उजागर होता है, यानी कि मनुष्य का दिमाग खुलता है और उसके आँखों पर जो अंधकार की पट्टियाँ बंधी हैं वो खुल जाती हैं, वो हट जाती हैं और वो मनुष्य सच्चाई को जान लेता है। तो आज हम वचन से सीखेंगे और जानेंगे कि जो भाई बहन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, तो वो तो एक मनुष्य है, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है तो मनुष्य जो उस वक्त के लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को दंडवत क्यों करते थे। कहने का मतलब है कि जब प्रभु यीशु मसीह देह धारण होते हैं, मरियम के साथ होते हैं, तो वहाँ पर भी लोगों ने ज्योतिषी जिसको कहते हैं कि वो दूसरों के बारे में, यानी कि उनके जीवन में होने वाला क्या है उसके बारे में बताने वाले होते हैं। तो ज्योतिषी उसको कहते हैं कि जो दूसरों के बारे में बताते हैं, यानी कि वो भविष्यवाणी करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे जीवन में क्या क्या हो सकता है और तुम क्या अपने आप को बना सकते हो। अगर आप सांसारिक रीति से आप जानोगे तो बहुत सी जगहों पर, बहुत से रास्ते मार्ग पर बहुत से ऐसे ज्योतिषी बैठे रहते हैं जो तोता को लेते हैं और कुछ पत्ते को निकाल कर दिखाते हैं कि तुम्हारे लाइफ में ऐसा होने वाला है। तो इस रीति से ये ज्योतिषी जो है संसारिक हैं, परंतु उस वक्त के जो ज्योतिषी थे, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते थे और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को मरियम ने रखा था। तो जब प्रभु यीशु मसीह बच्चे थे तो वो जो तारा जो दिखाई दिया था, ज्योतिषियों के साथ साथ वो तारा वहाँ पर जाकर ठहरा कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह देह धारण हुए थे। तो प्रियो, इस बात पर ध्यान रखें और अपने मनों को, अपने हृदयों को जब तक वचन पूरा नहीं होता है, मन को शांत करके सच्चाई से, अच्छाई से सुने
और अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया करके बाइबल को ज़रूर खोलें। जो मैं पढ़ूंगा आपको भी सीखने के लिए मिलेगा और आप भी सीख सकते हो। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। अब हम आगे वचन में बढ़ेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए किस रीति से कैसे खुलासा करता है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 50 वचन 17, 19, 20, 21 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। प्रियो, मैं 17 वचन को पढ़ रहा हूँ, देखेंगे वचन से हमें क्या खुलासा मिलता है। तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना। तो मेरे प्रियो, उस वक्त जब यूसुफ के भाई जो यूसुफ के बारे में बुरा सोचते थे, यानी कि यूसुफ के बारे में बहुत कुछ गलत सोचा था कि हम यूसुफ के साथ ऐसा करेंगे, पर वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि याकूब जो यूसुफ के पिता थे उन्होंने उनके विषय में सब कुछ बता दिया था। तो प्रियो, जो भाइयों की गलती थी, जो उनके मनों में, उनके हृदयों में यूसुफ के लिए नफ़रत थी और यूसुफ के लिए गलतियां थी जो उन्होंने सोच के रखा हुआ था, तो वो लोगों से कह रहे हैं, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं। तो जो भाई थे वो विनती कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जो लोग किसके साथ थे, उनके भाइयों के साथ, यानी यूसुफ के भाई के साथ थे। और इसके पहले कि जब यूसुफ के पिता जो याकूब थे, जो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो वो उनको यानी कि उस जगह पर दफनाने के लिए गए थे। जब वहाँ से वापस हुए तो उन्होंने लोगों से विनती की कि तुम यूसुफ से ये सारी बातें कहना कि जो हम यूसुफ के विषय में गलत थे और अपने भाई के विषय में हम गलत थे, इसीलिए कि हम अपने भाई के बारे में बुरा सोचते थे। तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। तो अगर मनुष्य गलत होता है, अगर मनुष्य के अंदर पाप होता है तो वो पाप करता है, परंतु जब वो परमेश्वर को जान लेता है तो पाप करना छोड़ देता है। तो जब मैं किसी के विषय में गलत सोचता हूँ, बुरा सोचता हूँ, तो सबसे पहली बात है कि मैं बुरा रहता हूँ। परंतु जो मैं किसी के विषय में बुरा सोचता हूँ, परंतु वो बुरा मेरे लिए नहीं होता है, परंतु मैं उसके लिए बुरा होता हूँ कि मैं उसके विषय में बुरा सोचता हूँ। तो प्रियो, आगे देखते हैं। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। तो जो भाई हैं वो लोगों से कह रहे हैं कि मेरे भाई से ये बात जाके कहना कि हम तेरे विषय में बुरे थे और तेरे विषय में बुराई कर रहे थे कि हम तेरे साथ गलत करें। अब हम अपने पिता के द्वारा जो परमेश्वर है उससे कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। तो जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि यूसुफ से जाके कहना कि वो अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर दे। जो पिता है वो किसको जानता है? वो परमेश्वर को जानता है। परंतु इन लोग ने यूसुफ के विषय में बुरा सोचा था और अब इनको एहसास हुआ कि जब उसका पिता मर गया, यानी कि याकूब की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद उनको एहसास होता है कि यूसुफ हमारे लिए क्या मायने रखता है। जब हम 19 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यूसुफ ने उनसे कहा। किससे कहा? देखते हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? तो यहाँ पर यूसुफ कह रहे हैं, जो तुम मुझे कहते हो कि मेरे पाप और अपराध को क्षमा करो। तो यूसुफ के जो भाई थे वो लोगों से कह रहे हैं कि यूसुफ से कहो कि वो हमारे पापों और अपराधों को क्षमा कर दे। तो यूसुफ क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ पर, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? कहने का मतलब है, क्या मैं परमेश्वर हूँ जो पाप और अपराध को क्षमा करूँ? तो यूसुफ कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की जगह पर नहीं हूँ कि इनके पाप और अपराध को क्षमा करूँ। मैं इंसान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, परंतु परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर ही इनके पाप और अपराध को क्षमा करेगा। परंतु मैं इनका आदर करता हूँ, मेरा विरोध इनके साथ नहीं है क्योंकि मैं इनसे प्रेम रखता हूँ, परंतु इनका विरोध मेरे साथ था कि जो ये मेरे बारे में, मेरे विषय में बुरा सोचते थे और मेरी बुराई करते थे। तो प्रियों, आगे देखते हैं 20 वचन क्या कहता है। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था।
तो यूसुफ को पता है कि ये मेरे भाई हैं और इन्होंने ही मेरे विषय में मेरी बुराई की और मेरी बुराई करने के विचार को भी किया था। तो इस सोचने वाली बात है कि जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है तो कितने बड़े गुनाह को करता है, पाप करता है, व्यभिचार करता है, नशा अपने आप को उस जगह पर रखता है कि जिस रीति से वो परमेश्वर को जान नहीं पाता है, परंतु उस दशा में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करता है, जिसको कहते हैं कि मनुष्य की दुर्बलता होती है कि मनुष्य अपने शरीर को इसीलिए नाश करता है कि वो परमेश्वर को नहीं जानता है। उसकी दृष्टि, जो उसकी आंखें हैं, अंधकार में रहती हैं, उसके आंखों पर अंधकार की पट्टियां बंधी होती हैं। तो प्रियो, समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया है। जैसे कि मनुष्य बुराई करता है, पाप करता है, उसको खुद परमेश्वर के विषय में पता नहीं होता है, परंतु परमेश्वर उसी जगह पर वो काम को करता है कि उसकी बुराई, उसका पाप परमेश्वर ही क्षमा करेगा और उसके मनों को बदलकर उनको एक जैसा बना देता है। तो जिन्होंने यूसुफ के विषय में बुराई की थी वो कोई दूसरे लोग नहीं थे, वो उसके भाई ही थे। तो यूसुफ के वो भाई ही थे, परंतु उनको जब एहसास हुआ, परमेश्वर के विषय में जाना, पिता के द्वारा उनको पता चला, तो उन्होंने कहा कि यूसुफ से कहो कि मेरे पाप को क्षमा करे। परंतु यूसुफ ने कहा, मैं परमेश्वर की जगह पर नहीं हूँ, मैं कोई परमेश्वर नहीं हूँ, परमेश्वर है तो वही इनके पापों को क्षमा करेगा। मैं मनुष्य हूँ, मैं अपने भाइयों का आदर करता हूँ, मैं उनसे प्रेम रखता हूँ, परंतु उन्होंने मेरे विषय में बुराई की थी, बुरा सोचा था, तो मैं उनके विषय में बुराई नहीं करता हूँ, उनके विषय में भला सोचता हूँ। पर वो जब जान गए हैं तो उनके पापों को परमेश्वर ही उनको क्षमा करेगा। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखते हैं, जिससे वह ऐसा करें जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। तो अब प्रकट है, अब ऐसा हो गया है कि बहुत से लोगों के प्राण बच रहे हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकता है, वो तो एक मनुष्य है, परंतु वही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, क्योंकि शरीर जो होती है पृथ्वी से, वो होती है पुत्र, और उसी शरीर में परमेश्वर की आत्मा होती है। और आत्मा जब काम करती है उसी शरीर में, वचन जब बात करता है परमेश्वर का, तो वो परमेश्वर होता है। शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा काम करती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा काम करती है। शरीर पृथ्वी से है तो उसके अंदर प्राण है। जब शरीर के साथ कुछ होता है तो उसको दुख होता है, शरीर के साथ घात होता है तो शरीर को दुख होता है, परंतु आत्मा इनकार नहीं करती है। आत्मा जो कहती है मनुष्य को करना पड़ता है। आज बहुत से लोगों का, भाई बहनों का प्राण जा रहा है, लहू बह रहा है, परंतु क्या कोई परमेश्वर को छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहा है। यहाँ तक कि मार दिया जा रहा है, उनका कत्ल कर दिया जा रहा है, परंतु वो परमेश्वर के वचन का मान सम्मान और परमेश्वर की जय जयकार महिमा करते हैं। प्रियो, समझने की बात है, समझने की कोशिश करो वचन कहता क्या है। आगे देखो 21 वचन क्या कह रहा है। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। तो यूसुफ क्या कह रहे हैं कि मत डरो, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा, आपको परमेश्वर ही आपका उद्धार करेगा, परंतु मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, आपके बच्चों का, आपके परिवार का पालन पोषण करूँगा। आगे देखो, इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। तो यूसुफ ने उनको समझाया और उनको शांति दिया। किसकी शांति? परमेश्वर की शांति उनके अंदर आई और उन्होंने परमेश्वर को जानकर अपने अंदर शांति को महसूस किया। तो प्रभु यीशु मसीह ही हमारा वो शांति दाता है, वही उद्धार है, वही उद्धार करता परमेश्वर है। शालोम किसको कहते हैं? जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर की शांति आती है उसको कहते हैं शालोम, कि तुम्हें शांति मिले। शालोम का सही अर्थ होता है कि तुम्हें शांति मिले, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर की महिमा हो। अब हम जाएंगे नए नियम में, मत्ती की पुस्तक से पढ़ेंगे कि वो नया नियम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए किस रीति से, कैसे अपने वचन के द्वारा हमारा खुलासा करते हैं। प्रियो, जब हम सही रीति से सीखेंगे तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी के ऊपर देह धारण हुआ था, यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं। मनुष्य इनकी बातों को, उनकी बातों को सुनकर, इनके
मतभेद में पड़ेंगे, उनके मतभेद में बढ़ेंगे और अपने दिमाग को ख़राब करेंगे, करप्ट करेंगे और कहेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल तो सही नहीं है, पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलावटें हो चुकी हैं। अरे अक्षर कहीं गलत हो सकता है, अक्षर कहीं गलत हो सकता है, परंतु जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पता कर लेते हैं कि कौन सा अक्षर कहाँ पे किस रीति से गलत हो सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। मनुष्य मनुष्य होता है, परमेश्वर परमेश्वर होता है। परमेश्वर पाप नहीं करता है, मनुष्य पाप करता है। शैतान पाप करता है और शैतान परमेश्वर के वचन का इनकार करता है। शैतान परमेश्वर के वचन का इनकार करता है, मनुष्य पाप करता है क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के वचन का इनकार करता है। परंतु परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर ने जो कहा है, वचन में बोला है, वो होना ही होना अवश्य है कि वो सब कुछ होता है। और प्रभु यीशु मसीह में मनुष्य बदलता है और वचन के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को पा लेता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन सब का उद्धार कर देते हैं। जो लोग परमेश्वर को जानकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। अब देखते हैं नए नियम की पुस्तक से मत्ती अध्याय 2 वचन 7 से 11 तक हम इसको पूरा पढ़ेंगे, तो हम सीखेंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, मैं 7 वचन को पढ़ रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। तो जैसे मैंने इसके पहले कहा था कि ज्योतिषी जो होते हैं, एक मनुष्य के बारे में, उसके जीवन के बारे में कुछ खुलासा करते हैं, बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में इस रीति से हुआ था और आगे तुम्हारे लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। उसको बोलते हैं ज्योतिषी, जो मनुष्य के जीवन के बारे में कुछ विशेष बातों को बताते हैं। तो आगे के समय में क्या होने वाला है कि जो मनुष्य थोड़ा सा उनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, अरे भैया ऐसा होने वाला है मेरे साथ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी कुंडली में कुछ और ही निकल जाए, कि मेरा जीना भी दुश्वार हो जाए। ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि जो बोलते हैं और लोग उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आज एक बात कहा जाए, पाखंडी बाबाओं की दुकान बंद हो रही है। गलत रीति से जो ईश्वर को नहीं जानते हैं, परमात्मा परमेश्वर का इनकार करते हैं और झूठी भविष्यवाणी करते हैं और अपने आप को बढ़ावा यानी कि बड़प्पन में डालते हैं और अपने आप को बड़ा कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में इस रीति से होगा। मेरे प्रियो, ऐसे लोग भटक चुके हैं, ये खुद नहीं जानते हैं कि ये कहाँ पर हैं। जब मनुष्य खुद नहीं जानता है कि मैं कब तक जीऊँगा और मैं कब मरूँगा, तो किसी की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है कि ये मनुष्य अब तक जिएगा और तब मरेगा? कोई भी नहीं कर सकता है। मनुष्य को खुद पता नहीं है कि मेरी मौत कब होगी। अगर मनुष्य खुद जान लेता है कि मेरी मौत अब होगी, तो हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि ये मनुष्य सही बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा और स्वर्ग में उठाया जाऊंगा। ये हमारा परमेश्वर है और इस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी सत्य है कि जो हम मान सकते हैं। जो कहता है कि मैं मरूंगा और जी जाऊंगा, वो जो बोलता है वो सत्य है, क्योंकि ये सारी बातें, जो सत्य की बातें बोलता है, परमेश्वर ही बोलता है, मनुष्य नहीं बोल सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि मनुष्य इनकार करेगा, शैतान परमेश्वर का इनकार करता है। मनुष्य मनुष्य होता है, परमेश्वर परमेश्वर होता है। मनुष्य इनकार करता है, परंतु परमेश्वर इनकार नहीं करता है। पतरस ने परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, क्योंकि वो मनुष्य था और उसके अंदर शैतान काम किया। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर कभी पाप नहीं करता। परमेश्वर मनुष्य को जीवित रखा है और परमेश्वर अगर मनुष्य को जिंदा किया है और इस संसार में, दुनिया जगत में जो लोग जी रहे हैं, ये परमेश्वर ने ही उनको बनाया है। क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं, परंतु मनुष्य झूठा है। मनुष्य झूठा है। आगे देखते हैं। तो ठीक तारा उस जगह पर दिखाई दिया कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह देह धारण हुए थे। आगे देखते हैं, 8 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा। तो हेरोदेस जो राजा था और जो ज्योतिषी थे, तो उनसे कहला भेजा। क्या कहला भेजा? जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। तो मेरे प्रियो, जो
हेरोदेस जो राजा था वो ज्योतिषियों का इस्तेमाल किया और उनको चुपके से कहा और छुपके से कहा कि तुम जाओ, देखो कि तारा ठीक समय पर कहाँ ठहरता है और वो बालक अगर मिल जाए तो उसके विषय में मुझे संदेश देना कि मैं भी आकर उसको दंडवत करूं। परंतु मेरे प्रियो, हेरोदेस जो राजा था वो अपने दिमाग से बुद्धिमान था। वो अपनी बुद्धि से काम कर रहा था और ज्योतिषियों का इस्तेमाल कर रहा था। पर इसके बाद जब परमेश्वर के दूत, जिसको कहते हैं कि स्वर्गदूत, जब सही रीति से आकर उनको दृष्टि मार्ग दिया, तब उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। कौन? ज्योतिषी जो थे उन्होंने अपने रास्ते को बदल लिया। परंतु जो ज्योतिषी थे उन्होंने ही प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को दंडवत किया। तो एक मनुष्य जब परमेश्वर के सामने दंडवत करता है तो वो था कौन? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामने ज्योतिषियों ने अपने आप को दंडवत किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को देखा, उन्होंने परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह को देखा। देखिए यहाँ पर लिखा है, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। तो ये सारी बातों को ज्योतिषियों को हेरोदेस राजा ने बताया था कि जब वो मिल जाए तो मुझे बताना और मैं आकर उसके सामने अपने आप को क्या करूंगा? प्रणाम करूंगा। और जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पूरी तरह से, पुराने नियम को, नए नियम को पढ़ते हैं, दोनों को देखते हैं, अध्ययन करते हैं और चेक करते हैं, तो दोनों जगह पर प्रभु यीशु मसीह का ही नाम आता है। क्योंकि परमेश्वर है तो परमेश्वर दोनों जगह पर ही आएगा। पुराना नियम व्यवस्था है, नया नियम परमेश्वर की आज्ञा है। तो व्यवस्था तो बीत गई और पूरी हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिया। अब परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक साथ रहें। परमेश्वर की महिमा हो। आगे देखते हैं। अब हम 9 वचन को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, वे राजा की बात सुनकर चले गए। तो जो ज्योतिषी थे तो वो राजा हेरोदेस की बात को सुनकर आगे बढ़े और चले गए। और देखो क्या लिखा है, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, तो जो तारा को उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। तो जो ज्योतिषी थे, ज्योतिषी पीछे पीछे चल रहे हैं और तारा उनके आगे आगे चल रहा है, क्योंकि उनको उस परमेश्वर के पास जाना था कि वो देखें उस बालक को और उसके सामने अपने आप को दंडवत करें। आगे देखते हैं, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। तो तारा उस जगह पर ठहरा जहाँ पर बालक यीशु मसीह था, जहाँ पर बालक यीशु मसीह था, जो बच्चा था। मेरे प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करते हैं, जब हम कुरान की पुस्तक में जाते हैं, मरियम सूरा 19 कि जब हम पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि बच्चा बोलता है। बच्चा क्या बोलता है? कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसी ने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हारा उद्धार करूँ। वरदान की, अनुग्रह की, सच्चाई की सारी बातों को उसने मुझे दिया हुआ है, सारा अधिकार मुझे मिला है। जब आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा। तो जब वहाँ पर बच्चा बोलता है, तो जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, यहाँ पर जब ज्योतिषी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने, यानी कि उस बालक के सामने दंडवत करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने तो नहीं कहा कि तुम मुझे क्यों दंडवत करते हो, तुम परमेश्वर को दंडवत करो ना। परंतु वहाँ पर बच्चा बोलता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसकी तरफ से आया हूँ, उसने मुझे भेजा है और अनुग्रह, सच्चाई, सब कुछ उसने मुझे दिया हुआ है, उसका सामर्थ्य मेरे अंदर है। तो वहाँ पर तो बच्चे ने नहीं कहा कि तुम मुझे क्यों दंडवत करते हो, तुम उसको दंडवत करो ना। तो जो पुस्तकें हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल को कोई भी पुस्तक सपोर्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का जिंदा कलाम है। तो जो पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है वो दूसरे धर्म की पुस्तक नहीं कहेंगी, वो मैच नहीं होता है, उसमें कुछ और ही लिखा है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में, और परमेश्वर कुछ और ही कहते हैं। तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम क्या सीख रहे हैं। आगे देखो 10 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, उस तारे को देखकर, सुनो यहाँ पर, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए।
तो कौन आनंदित हुआ? जो ज्योतिषी थे, जो उस बालक के पीछे चलकर आ रहे थे देखने के लिए कि बालक कहाँ पर है। तो जब तारा वहाँ पर ठहरा तो ठहरने का मतलब है कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हैं। आगे देखते हैं 11 वचन, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। उन्होंने उस घर में पहुँचकर, तो उस घर में कौन पहुँचा? उस घर में जो ज्योतिषी थे, जो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए आए थे, उस बालक को देखने के लिए आए थे, उस घर में पहुँचे। और देखो क्या लिखा है, उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। तो उस बालक को किसके साथ देखा? माता मरियम के साथ देखा। और आगे देखो क्या लिखा है, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। परमेश्वर की महिमा। बालक के सामने एक मनुष्य गिर रहा है, मुंह के बल गिर रहा है, उसको देखकर उसको प्रणाम कर रहा है, और तारा वहीं पर आकर ठहर रहा है जहां पर प्रभु यीशु मसीह थे। तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य में थे, परंतु वो साधारण मनुष्य नहीं थे। वो 100% टक्का जो मैं बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह जिसको कहते हैं कि परमेश्वर थे, और 100% टक्का जिसको कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य में थे। तो 100% प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे और 100% प्रभु यीशु मसीह मनुष्य में थे। समझने की कोशिश करो, मत कहो कि बाइबल करप्ट हो चुकी है, बाइबल बदल दी गई है, बाइबल में मिलावटें हो चुकी हैं। ये वो लोग बोलते हैं जो परमेश्वर के वचन से विरोध करते हैं। ये वही लोग बोलते हैं जो परमेश्वर के वचन से विरोध करते हैं। वो अपनी बुद्धि में बुद्धिमान हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में निर्बुद्धियों के समान हैं। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो निर्बुद्धियों के समान हैं, जिसे कहते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान उनके अंदर नहीं है। सीखने की, समझने की बहुत ज़रूरत है। सीखो और सही रीति से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करो। सही रीति से सीखकर परमेश्वर के वचन का नाम ऊंचा और महान करो, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है और वही एक महान परमेश्वर है कि जो हम उसको जान लेते हैं तो अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बदल देते हैं। प्रियो, आगे देखते हैं क्या लिखा है। और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। परमेश्वर की महिमा हो। बच्चा कहाँ पर पैदा हुआ था? उस भेड़शाला में हुआ था, है ना। प्रभु जो महान परमेश्वर है, उसको महल नहीं मिला, है ना, उसको गाड़ी बंगला नहीं मिला उसको। पर उस समय में गाड़ी बंगला तो नहीं था, जगह जगह पर डेरा था। पर इस समय में क्या है, मनुष्य महल में पैदा होता है, मनुष्य हॉस्पिटल में पैदा होता है, मनुष्य को अच्छा दर्जा मिलता है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो था, उस भेड़शाला में जहाँ पर गोबर कचरे होते हैं, वहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। तो जहाँ पर पाप है वहाँ पर अनुग्रह है। अनुग्रह उसको बोलते हैं कि उसी पाप से अनुग्रह निकलता है, और उसी पाप से मनुष्य निकलकर परमेश्वर के पास जब आता है तो एक अच्छा इंसान बनता है। पाप से ही मनुष्य एक अच्छा इंसान तब बनता है कि जब वो परमेश्वर को जान लेता है और प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाता है। तो पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के पास है। उसे छोड़ ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है कि मनुष्य अपना उद्धार पा सकता है, कहीं पर भी नहीं पा सकता है। तो परमेश्वर को जानने की कोशिश करो। तो परमेश्वर का वचन उस बालक में आया था, और जो प्रभु यीशु मसीह मरियम के द्वारा पृथ्वी के ऊपर, मतलब कि मरियम के पेट में देह धारण होकर आए थे। इस संसार में मरियम के पेट में देह धारण होकर प्रभु यीशु मसीह आए थे। तो प्रियो, हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को सही करें, पवित्र करें और सच्चाई को जानें। अपने मन को फिराएं, परमेश्वर के पास आएँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन दान है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।